नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 10:56 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज रात 11:33 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:11 तक विशाखा नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा वैशाख का महीना प्रारंभ हो चुका है और 12 मई तक चलेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:49 से शाम 7:01 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 16 अप्रैल को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 अप्रैल की रात 8:47 से भोर 4:19 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की सुबह 9:07 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 अप्रैल की सुबह 7:20 से सुबह 8:21 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 18 अप्रैल की सुबह 9:15 से दोपहर 1:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 18 अप्रैल की दोपहर 12:52 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:18 से शाम 4:54 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:22 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:37 से शाम 5:13 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:18 से शाम 4:54 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:31 से शाम 5:06 तक। कोलकाता दोपहर 2:47 से शाम 4:22 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:50 से शाम 5:24 तक। चेन्नई में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात
रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शुभ रहने वाला है। शिक्षकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आपको जल्द ही बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है। सिविल सेवा करने वाले लोग आज कुछ नया करेंगे। आज आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार बढ़ेगा, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपके लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। आपको नौकरी में तरक्की के साथ साथ आपकी इनकम में इंक्रीमेंट होने का योग है। आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखद रहने वाला है। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में सुंदर तालमेल बना रहेगा। संतान की तरफ से आपको किसी प्रकार की खुशखबरी मिलेगी। आपके घर किसी जरूरी काम से दूर के किसी रिश्तेदार के आने की संभावना बन रही है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल बीतेगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेखन आदि कार्यों से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यस्थल पर अफसरों के साथ सद्भाव बनाकर रखेंगे। आपको तरक्की के कई मौके मिलेंगे। आप अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक व्यवहार के जरिए कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। पैसों के लेन देन में थोड़ा सतर्क रहें। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। समाज में आप दोनों की सुंदर छवि बनेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। आज आप किसी खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं। बिजनेस करने वालों को किसी अच्छी कंपनी से जुड़कर बिजनेस को बढ़ाने का सुनहरा मौका मिलेगा। बिजनेस से रिलेटेड यात्रा करनी पड़ेगी। आज आप कुछ अनुभवी लोगों से मिलेंगे। व्यापार में आपको काफ़ी अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। अचानक शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपके लिए दिन पॉजिटिव रहेगा। ऑफिस में कलीग्स के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। सीनियर्स आपके काम से प्रसन्न होंगे। आपके लिए पदोन्नति के आसार हैं। कार्यस्थल पर समझदारी पूर्वक लिए गए फैसले आपको बेहतर परिणाम देंगे। आपके कार्यों में जीवन साथी का सहयोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस दौरान कार्यस्थल पर बाहर का खाना खाने से बचें। आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खास रहने वाला है। किसी पुरानी जमीन जायदाद से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको सरकारी क्षेत्र में अच्छी नौकरी मिलेगी। आप और आपका परिवार बहुत खुश होगा। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। आप अपने परिवार वालों को किसी बड़े रेस्टोरेंट में ट्रीट देंगे। लवमेट के लिए बेहतरीन समय है। आज आपके पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। आज आपको फिजूल खर्च से बचना चाहिए। छात्र कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करेंगे जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आनंद और उत्साह से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में कुछ नए विचार लाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया ही आपको नौकरी में तरक्की दिलाएगा। आपके बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके सगे संबंधी आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। आज आपका आपके मनपसंद जगह पर ट्रांसफर होगा। आज उम्मीद से अधिक लाभ की संभावना है। आप जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों में नोक झोंक करने से बचें। इससे आपके रिश्ते सुधरेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभ के योग हैं। आप अपने काम में कुछ परिवर्तन लाने का मन बना सकते हैं।
दाम्पत्य रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए जीवन साथी को उपहार देंगे। इस दौरान आप नेगेटिव विचारों से बचें, तभी जीवन साथी की बातों को समझ पाएंगे। आपके रिश्ते में परिस्थितियां बेहतर होंगी। आज आप बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल बीतेगा। शिक्षा से रिलेटेड आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन पाएंगे। आगे चलकर आपको नए सुनहरे अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी। आप अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे, जिससे आपकी सेहत फिट एंड फाइन रहेगी। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट या सेल्स में काम करते हैं तो आपको अपनी नॉलेज से काफ़ी फायदा होगा। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन पॉजिटिव रहेगा। बिजनेस के सिलसिले में बनाई गई योजनाएं कारगर साबित होंगी। आपके लिए धन लाभ की संभावना बढ़ेगी। मास कम्युनिकेशन के छात्रों के लिए खास अवसर मिलने की संभावना है। आपके अंदर कलात्मक चीज़ों के प्रति उत्साह पैदा होगा। आप किसी क्राफ्ट एग्जीबिशन में मित्रों के साथ जा सकते हैं। आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेंगे। किसी भी बात के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला है। नौकरी ढूंढ रहे युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने के योग हैं। प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वालों के कामकाज बेहतर रहेंगे। मास्टर डिग्री ले रहे हैं तो आपको कैंपस सिलेक्शन में अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। नौकरी कर रहे युवाओं को उच्च अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आपको अचानक कहीं से धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरपूर रहेगा। आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर मिलेगा, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके काम करने के तरीकों में बदलाव आएगा। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप इस दौरान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने से बचें। परिवार के संग हंसी मजाक के साथ दिन बिताएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज आंखों में सुरमा लगाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में फूल माला चढ़ाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अपने कार्यों में आप गंभीरता दिखाएंगे। घर की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे। मूलांक 2, आज आपको एकांत और शांत माहौल अच्छा लगेगा। आप किसी के विचारों में खोए रहेंगे। मूलांक 3, आज आपके व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, साथ ही अच्छा धन लाभ होगा। मूलांक 4, आज आपका दिन काफ़ी खुशनुमा रहेगा। अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बिजनेस से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी। मूलांक 6, आज जीवन साथी आपके व्यवहार से खुश होकर आपको कहीं घुमाने का प्लान करेंगे। मूलांक 7, आपका हौसला आज बुलंद रहने से आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो अन्य लोगों के लिए नामुमकिन सा है। मूलांक 8, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। आप शाम का समय घर वालों के साथ बिताएंगे। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके काम में निरंतरता बनी रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे अग्नि के बारे में। प्रत्येक दिशा का संबंध किसी न किसी तत्व से अवश्य होता है। अग्नि का संबंध दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण से है। अग्नि से संबंधित सभी चीज़ें हमें इसी दिशा में रखनी चाहिए। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, और इन पंच तत्वों जल, वायु, आकाश, धरती में से एक अग्नि भी है।
कहते हैं अग्नि इन 5 तत्वों में से सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अग्नि हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। सूर्य भी अग्नि है और इसी अग्नि से पूरा संसार रोशन होता है। अग्नि से जुड़ी इतनी सारी बातें हमने इसलिए चर्चा की क्योंकि अग्नि का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हमें कभी भी अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए। अग्नि को देवताओं का स्थान दिया गया है। कई बार हम दिए, मोमबत्ती या माचिस की तीली को फूंक मारकर बुझाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी इस तरह से अग्नि को नहीं बुझाना चाहिए। और पैरों के नीचे मसल कर तो माचिस की तीली को कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। आप दूर से हाथ मारकर भी उसे बुझा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा अग्नि के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 10:56 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज रात 11:33 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज सुबह 10:56 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। त्रिपुष्कर योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के अनुसार ही भविष्य में 3 गुना हो जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। इसके अलावा आज देर रात 3:11 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका 4था चरण वृश्चिक राशि में आता है। लिहाजा तुला और वृश्चिक राशि के लोगों पर विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहता है। वनस्पतियों में विकंकत के पेड़ से विशाखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विकंकत के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकते। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सिद्ध योग, त्रिपुष्कर योग और विशाखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं वैशाख महीने के बारे में। बता दूं कि बीते 13 अप्रैल को वैशाख का महीना आरंभ हो गया था और 12 मई तक चलेगा। 13 और 14 अप्रैल को महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर की चर्चा की वजह से वैशाख महीने के महत्व की चर्चा हम आज कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हमारी संस्कृति में वैशाख महीने का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में वैशाख महीने के दौरान किए जाने वाले बहुत से यम, नियम आदि का जिक्र भी किया गया है। यानी वैशाख महीने की पूर्णिमा तक ये यम, नियम आदि चलेंगे। लिहाजा वैशाख महीने का क्या महत्व है, इस दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और उन नियमों का पालन करने से आपको कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि वैशाख महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि वैशाख महीने का एक नाम माधव मास भी है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न च तीर्थम गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख महीने के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। लिहाजा माधव मास का बड़ा महत्व है। इस महीने के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। और अब बात करेंगे वैशाख महीने के दौरान किए जाने वाले कार्यों की।
वैशाख महीने के दौरान किए जाने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा। जी हाँ, पूरे वैशाख महीने में तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु का पूजन किया जाना चाहिए। इससे व्यक्ति को करियर में तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी पूजन के साथ ही इस दौरान घर आंगन में तुलसी का पौधा लगाना भी बड़ा शुभ होता है। इस दौरान घर, मंदिर या कार्यस्थल पर तुलसी का पौधा लगाने से और उचित प्रकार से पौधे की देखभाल करने से व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित होती है। लिहाजा आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। वैशाख या माधव मास के दौरान जप, तप, हवन के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। इस दौरान जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से जप, तप, हवन, स्नान, दान आदि शुभ कार्य करता है, उसका अक्षय फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कार्तिक महीने के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार वैशाख महीने के दौरान भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है, यानी उसे जीवन में तरक्की ही तरक्की मिलती है। वैशाख महीने के दौरान घट दान यानी मिट्टी का घड़ा दान करने का विधान है। इस दौरान अगर आप किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखेंगे तो आपको बड़े पुण्य फल प्राप्त होंगे। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार वैशाख महीने के दौरान अगर कुछ विशेष तिथियों की बात करें तो वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 16 अप्रैल को संकष्टी गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। वहीं वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को यानी 24 अप्रैल को वरूथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसके अलावा 25 अप्रैल को प्रदोष व्रत तथा 26 अप्रैल को मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। इसमें भगवान शिव की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही वैशाख महीने की अमावस्या इस बार 27 अप्रैल को पड़ रही है। अगर शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले त्योहारों की बात करें तो वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जो कि इस बार 29 अप्रैल को पड़ रही है, इस दिन भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी। वहीं उसके अगले दिन यानी 30 अप्रैल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इसके अलावा वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी इस बार 2 दिनों की पड़ रही है। गंगा सप्तमी की पूजा मध्याह्न व्यापिनी यानी दोपहर के समय की जाती है। लिहाजा गंगा सप्तमी 3 मई को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस तिथि को महर्षि जहनु ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को बाहर निकाला था। वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के अपराजिता स्वरूप की प्रतिमा को कपूर और जटामासी से युक्त जल से स्नान कराना चाहिए और स्वयं आम्र रस से यानी आम के रस से स्नान करना चाहिए। बता दूं कि दुर्गा अष्टमी का व्रत इस बार 4 मई को किया जाएगा। आपको बता दूं कि 5 मई दिन सोमवार को 10 महाविद्याओं में से एक माता बगलामुखी की जयंती मनाई जाएगी तथा इस दिन जानकी जयंती या सीता नवमी भी मनाई जाएगी। इस दिन माता सीता की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यानी 8 मई दिन गुरुवार को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 11 मई दिन रविवार को नृसिंह चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। जबकि 10 महाविद्याओं में से एक देवी छिन्नमस्ता की जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। आपको याद दिला दूं कि वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार वैशाख महीने की पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को है।
तो ये थी वैशाख महीने से जुड़ी खास चर्चा। और अब बात करते हैं वैशाख महीने के दौरान किए जाने वाले विशेष उपायों की। अपने करियर की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए वैशाख महीने के दौरान तुलसी पत्र से श्री विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव और गोविंद नाम का ध्यान भी करें। आपको बता दूं कि कभी भी भगवान विष्णु के एक नाम का स्मरण नहीं करना चाहिए। लिहाजा जब भी भगवान विष्णु के किसी एक नाम का ध्यान करें तो उसके साथ ही श्रीहरि के 2 और नामों का भी नाम ले लें, 2 और नाम भी ले लिए। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए वैशाख महीने के दौरान आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ शहद अर्पित करें और श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के अनंत और अच्युत स्वरूप का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में कभी कोई संकट ना आए, इसके लिए वैशाख महीने के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना मत भूलिए। इसके अलावा आपको श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के दामोदर और नारायण स्वरूप का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए वैशाख महीने के दौरान आप श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें और तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। प्रतिदिन मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो मिश्री के साथ तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अपने बिजनेस की गति को बढ़ाने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और ऋषिकेश का ध्यान भी करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। वैशाख महीने के दौरान ऐसा करने से आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। बच्चों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको वैशाख महीने में श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ गोविंद और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को मेवा के साथ तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन सिद्ध योग, त्रिपुष्कर योग, विशाखा नक्षत्र और वैशाख महीने के महत्व की। साथ ही वैशाख महीने के दौरान विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाइए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आपका रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। बी, नौकरी में किसी कार्य के सिलसिले में आपकी यात्रा हो सकती है। सी, आज आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहिए। डी, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। ई, आपके लिए अचानक धन प्राप्ति के सुखद संयोग बन रहे हैं, आप वाहन खरीदने का प्लान करेंगे। एफ, आज किसी आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल होंगे, आपको आनंद की अनुभूति होगी। जी, हायर स्टडी के लिए विदेश जाने का विचार करेंगे, पिताजी से सलाह लेंगे। एच, आज आपको प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, लोग बधाई देंगे। आई, आज आप घर पर रहकर बच्चों के साथ समय बिताएंगे, उनकी पढ़ाई के बारे में जानेंगे। जे, आप अपने बच्चों के साथ किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाएंगे, हंसी खुशी में समय बिताएंगे। के, आप कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे समय पर पूरा करेंगे, आपके सीनियर्स खुश होंगे। एल, जॉब चेंज करने के योग बन रहे हैं, नई जॉब में तरक्की से आप प्रसन्न रहेंगे। एम, आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कहीं से धन का आगमन होगा। एन, आज आपको किसी सामाजिक उत्सव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ओ, बैंकिंग फील्ड से जुड़े लोग अपने जॉब में सफलतापूर्वक काम करेंगे। पी,
आप अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करेंगे, नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू करेंगे। क्यों, आप सेना या पुलिस से जुड़े हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करेंगे। आर, आप अपनी हेल्थ को लेकर सतर्क रहें, अधिक धूप से बचें, पेय पदार्थ ज़्यादा प्रयोग करें। एस, आप मैनेजमेंट से रिलेटेड नौकरी कर रहे हैं तो दूसरी जॉब बदलने के लिए कोशिश करेंगे। टी, आपके लिए आज का दिन बढ़िया है, बच्चे आज स्कूल से घर खुशखबरी लेकर आ सकते हैं। यू, लंबे समय से रोका हुआ कागजी काम आज आश्चर्यजनक तरीके से पूरा होगा। वी, आज आपको किसी भी प्रकार के कानूनी मामले में पड़ने से बचना चाहिए। डब्ल्यू, कार्य क्षेत्र में आपके विचार आपकी खुद की एक जगह बनाने में मदद करेंगे। एक्स, अचानक बढ़े हुए खर्चे आपको थोड़ी उलझन में डाल सकते हैं, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। वाई, आप नए लोगों से मिलेंगे, वे आपको बहुमूल्य जानकारी देंगे जो आपके लिए कारगर साबित होगी। जेड, आपकी सफलता में आपकी किस्मत और कड़ी मेहनत दोनों का ही योगदान रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कन्याकुमारी, जहां पर स्थापित है गंधमादन पर्वत। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ केसी नंदन का जन्म हुआ था। कन्याकुमारी से पूर्व की ओर 4 कोस की दूरी पर शुचींद्रम नामक एक स्थान पर महावीर हनुमान की लगभग 13-14 हाथ ऊंची मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति देखने में अत्यंत आकर्षक है। यहीं पास में ही गंधमादन पर्वत है। इसी पर्वत पर हनुमत कुंड नामक तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि लंका विजय के पश्चात प्रभु श्री राम ने इस स्थान पर स्नान कर विश्राम किया था। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र तीर्थ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे, अगर कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली अनामिका तक पहुंच जाए तो क्या होता है। यदि किसी की छोटी उंगली अनामिका तक पहुंच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलता पाता है और एक बड़े मुकाम तक पहुंचता है। उसे नौकरी में ऊंचा पद मिलता है जिसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की हो। ये उंगली जितनी लंबी होती है उतनी ही शुभ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति सफल प्रशासक बनता है। जिस किसी की ये उंगली अगर अनामिका के ऊपरी पोर के सिर्फ आधे भाग से भी आगे बढ़ती है तो उस व्यक्ति के उच्चाधिकारी बनने के योग बनते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली अगर अनामिका तक लंबी हो जाए तो क्या होता है, इस बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 15 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज सुबह 10:56 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 1:18 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हल्दी दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।